नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। दिस इज़ ग्रोथ मास्टर TNT। इस वीडियो में आज बात करूंगा कि आज का मार्केट कैसा रहा और कौन कौन सी ग्लोबल अपडेट हमें मिले हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ ये एक्सप्लेन करूंगा कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे सोचता है, उसकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है और वो कैसे डिसीजन बनाता है। तो आप भी इस चीज़ को सीख कर आप एक बेटर डिसीजन मेकर बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो पर चलते हैं। देखिए, पहले जो हम निफ्टी का जो अगर देखेंगे, निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो हमें आज का जो मार्केट है मॉर्निंग में गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद वो बहुत ही चॉपी और वोलेटाइल हो रही थी। तो एक ही बस ब्रेकआउट मिला था जो कि छोटा सा था। उसके बाद मार्केट एकदम से वोलेटाइल हो गई इंट्राडे सेशन में। ठीक है, तो अगर हम मार्केट की क्लोजिंग का अगर देखेंगे, मतलब निफ्टी 50 का क्लोजिंग देखेंगे तो वो मिला है 25,005, दैट इज 0.13% अप रहा। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी का हमें क्लोजिंग मिला है 54,669, दैट इज 0.24% अपसाइड। सेंसेक्स का हमें क्लोजिंग मिला है 81,548, दैट इज 0.15% अपसाइड। ठीक है, उसके बाद फिन निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 26,178, दैट इज 0.21% अपसाइड। एफएमसीजी का क्लोजिंग मिला है 56,960, दैट इज 0.18% अपसाइड। आईटी का हमें क्लोजिंग मिला है 36,003, जो कि आज फ्लैट रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मेटल का क्लोजिंग मिला है 9,792 का, जो कि 0.34% अपसाइड रहा। उसके बाद फार्मा का हमें क्लोजिंग मिला है 22,224, दैट इज 0.46% अप रहा। रियलिटी का हमें क्लोजिंग मिला है 883 का, जो कि फ्लैट रहा। ठीक है, उसके बाद हमें एनर्जी का क्लोजिंग मिला है 34,826 का, जो कि 0.88% अप रहा। ठीक है, ऑयल एंड गैस का हमें क्लोजिंग मिला है 11,086 का, जो कि 1.10% अप रहा। और ऑटो का हमें क्लोजिंग मिला है जो कि 26,744 का, जो कि 0.33% डाउन रहा। तो अगर ओवरऑल सेक्टर को देखेंगे तो एक ही सेक्टर है जो कि आज नेगेटिव चल रहा था, जो वो था ऑटो सेक्टर। ठीक है, इसका भी रीज़न ऐसा है कि जो कि 2-3 दिन से वो एकदम से भाग रही है, तो उसे एक दिन तो आराम करना पड़ेगा ना, इसीलिए आज वो नेगेटिव में थोड़ा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मिड कैप 100 का क्लोजिंग मिला है 58,043 का, जो कि 0.08% अपसाइड रहा। और कि स्मॉल कैप का 100 का जो क्लोजिंग है वो है 17,875 का, जो कि आज फ्लैट रहा। ठीक है, तो आप ग्लोबल कवर आ जाते हैं, ग्लोबल के ऊपर आ जाते हैं तो यूएस का मार्केट जो है आज गैप अप ओपनिंग दिया है और पॉजिटिव में चल रहा है, और ओवरऑल सेक्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिख रही है। ठीक है, तो उसका एवरेज है 0.75% अपसाइड रहा। ठीक है, अगर हम यूरोप का मार्केट देखेंगे तो वो भी बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है, जो कि 0.60% अपसाइड रहा। चाइना का मार्केट तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है, उसका एवरेज है 2%। ठीक है, कई कई इंडिसेस में 3.30% का भी अपसाइड दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इंडिया पर। इंडिया का मार्केट तो आपको पता ही है कि जस्ट पॉजिटिव फ्लैट चल रहा है। ठीक है, तो हम अभी चलते हैं न्यूज़ सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो पहला जो न्यूज़ है, जो यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है, जैसे कि मैंने बताया कि गैप अप खुली है और ओवरऑल मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम उसका प्राइस एक्शन को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, ऐसा दिख रहा है कि मार्केट अभी बहुत ही पॉजिटिव जोन में जा सकती है। ठीक है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ओवरऑल मार्केट को जो मुझे दिख रहा है अभी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट तो होगा। ठीक है, रेट कट होगा ही होगा। तो इससे लगता है कि जो मुझे ये एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो अभी से बाय कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक इन्वेस्टिंग का रूल जानते हो कि एक्सपेक्टेशन में बाय किया जाता है, रिजल्ट जब आता है तभी प्रॉफिट बुक किया जाता है। तो यही चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जो रेट कट तो होगा ही होगा। तो जब ये कंफर्म होता है ना, तो डिसीजन पहले से बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफर्म लग रहा है, तो इसीलिए इन्वेस्टर लोग जो है ना वो अभी से बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा एक स्मार्ट इन्वेस्टर सोचता है। ठीक है, उसके बाद जब क्या होता है, जब रिजल्ट आ जाता है ना उसके बाद रिटेलर एंट्री मारता है और उसीलिए वो लॉस खाता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं दूसरी न्यूज़ पर। दूसरी न्यूज़ में क्या है, जो थर्सडे का जो मार्केट है, थर्सडे को एक डेटा आने वाला था। वो क्या है, जो यूएस का सीपीआई का डेटा, वो कितना आया है 2.9%। ठीक है, जो उसका प्रीवियस डेटा था वो था 2.7% जुलाई के मंथ में। ठीक है,
तो जो मार्केट इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही आया है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद इन्फ्लेशन का भी डेटा आया है। इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा इंक्रीज हो गया है 0.04%, बट जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कर रहे थे 0.3%, तो वो बहुत ही स्लाइटली अपसाइड है, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी जो डेटा है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अब रेट कट हो सकता है और होगा। ठीक है, अगर हम पीपीआई डेटा की बात करें तो वो उन्होंने जितना फोरकास्ट किया था उतना ही आया है और उससे थोड़ा कम आया है। ठीक है, तो इससे ये दिख रहा है कि जो होलसेल प्राइसेस के जो प्रेशर है अभी थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं उसके थर्ड न्यूज़ के ऊपर। थर्ड न्यूज़ में क्या हो रहा है कि चाइना में उसके जो फार्मा के जो स्टॉक है वो अभी डाउन जा रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो यूएसए का जो टैरिफ है वो अभी चाइना के फार्मा सेक्टर के ऊपर पड़ सकता है, तो इसी वजह से चाइना का फार्मा सेक्टर थोड़ा दिक्कत में है अभी। ठीक है, उसके बाद आ गया फोर्थ न्यूज़ में ये है कि जो मेक्सिको है वो अब टैरिफ इंक्रीज कर देगा कार के ऊपर, वो भी कितना 50%, जो भी कार्स चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो यूएसए है ना वो अपने जो लैटिन अमेरिका के जो नेबरिंग कंट्री है उनको प्रेशराइज कर रहा है ऐसे टैरिफ इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि जो चाइना का इकोनॉमी हो वो थोड़ा श्रिंक हो जाए, तो इससे जो मतलब यूएसए है थोड़ा चाइना के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ न्यूज़ पर। फिफ्थ न्यूज़ में क्या है कि जैसे कि आपको पता होगा कि 1 वीक पहले चाइना ने अपने मिलिट्री पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया था। ठीक है, और उसने ये दिखाया था कि उसके पास एक ऐसी मिसाइल है अभी जो कि सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि यूएसए को टारगेट कर सकती है चाइना से ही। मतलब उसकी पावर और इसकी रेंज इतना ज़्यादा है कि वो चाइना के अंदर से ही एक मिसाइल छोड़ेगा तो वो यूएसए के अंदर जाके गिर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मतलब काउंटर करने के लिए यूएसए ने एक सिस्टम डेवलप किया है जो कि एक मिसाइल सिस्टम है, और वो उसकी टेस्टिंग करेगा जापान के अंदर। ठीक है, और वो चाइना को ये दिखाएगा कि हमारे पास भी एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो कि चाइना को हमारे रेंज में लाता है। ठीक है, तो ये तो जैसे होता है ना, एक दिखा रहा है कि मैं भाई तुमसे बड़ा बाप हूँ और दूसरा दिखा रहा है कि मैं भी तुमसे बड़ा बाप हूँ, तो वही चीज़ें चल रही है जियो पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो इससे थोड़ा ये दिख रहा है कि ये एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन के तरह दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सिक्स्थ न्यूज़ के ऊपर। सिक्स्थ न्यूज़ ये है कि जो यूरोप का सेंट्रल बैंक है वो अपने जो रेट्स हैं अनचेंज रखा है, मतलब फ्लैट रखा है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये एक्सपेक्टेशन है कि जो अभी टैरिफ जो आ रहा है ना ये और भी वर्स्ट होगा, मतलब ये टैरिफ का जो वॉर चल रहा है अभी ये और भी खराब होने का चांसेस है। तो इसी वजह से जो यूरोप है, यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है वो कोई टैरिफ में कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, अभी आ जाते हैं सेवन्थ न्यूज़ के ऊपर। सेवन्थ का जो न्यूज़ है अभी, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्रंप प्रेशर दे रहा है यूरोप यूनियन के ऊपर कि वो 100% टैरिफ अगेन चाइना और इंडिया के ऊपर डाले। ठीक है, तो उसमें अपडेट ये आ रहे हैं कि जो यूरोप यूनियन है वो सोच रहा है कि वो हो सकता है वो इस चीज़ को अग्री कर जाए। ठीक है, और उनके जो यूरोप कमीशन के एक स्पोक पर्सन थे उन्होंने ये बोला कि वो इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे ऊपर वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। क्योंकि क्या बात है ना, अगर ये चीज़ें मतलब कंफर्म हो गया ना तो ये मार्केट के लिए बहुत ही बुरी चीज़ हो सकती है भाई, और इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही बुरी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा नज़र में रखिए। ठीक है, ये जो टैरिफ वाला मामला है ये बहुत ही मतलब एक्सट्रीम हो सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दें। ठीक है, अब एड न्यूज़ के ऊपर आते हैं। एड न्यूज़ का क्या है कि चाइना जो है ना वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाना चाहता है। जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस न्यूज़ में बताया कि जो चाइना है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था, और वहाँ पर वो उसने जो पूरा ईस्टर्न साइड का जो पावर था, जैसे कि रशिया हो गया, इंडिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, उन तीनों चारों को मिलाकर जो मेन मेन लीडर हैं उनको मिलाकर एक मिलिट्री पावर एक्सरसाइज उसने डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो इससे थोड़ा वेस्ट को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि अब पावर फिर से मतलब ईस्टर्न साइड की तरफ जा रही है, तो इस चीज़ को वो थोड़ा मतलब
वोरी कर रहा है। वोरी कर रहा है मतलब ये है कि उनका जो इकोनॉमी है उससे दिक्कत में आ सकता है, ठीक है, यही उसका सही मीनिंग है। उसके बाद आगे 9th का जो न्यूज़ है, तो नाटो जो है, नाटो का अभी क्या हो रहा है ना, अभी जो प्रीवियस न्यूज़ में मैंने ये बताया था कि जो पोलैंड के ऊपर अटैक हो रहा था, कौन कर रहा था, रशिया कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि 2 ड्रोन को मार गिराया था। तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी नाटो का जो ये है डिफेंस सिस्टम में वो अभी एक्टिवेट हो चुका है। तो वो अभी क्या कर रहा है ना, थोड़े डिफेंसिव मेजर ले रहे हैं, मतलब बॉर्डर के ऊपर। तो जैसे कि अभी ये हो सकता है कि वो अपनी मिलिट्री वहाँ तैनात कर दे या कोई ड्रोन को तैनात कर दे, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो वो डिफेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यही तक था हमारा जो ग्लोबल न्यूज़ है। अब हम चलते हैं कमोडिटी के ऊपर। कमोडिटी का जो न्यूज़ है, अभी ऑयल जो प्राइसेस है ना वो अभी नीचे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यूएस का जो डिमांड है अभी बहुत ही नीचे जा रहा है। तो अभी जो ब्रेंट क्रूड का जो फीचर्स है अभी ड्रॉप हो गया 1.75%, ठीक है, जो चल रहा है अभी 66.35 पॉइंट पर, ठीक है। तो इतना ही था आपका न्यूज़। और एक बात मैं बता दूं, ये वीडियो मैं एक एजुकेशन वीडियो बना रहा हूं, तो मेरी आपको कोई भी सलाह नहीं है कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाओ, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट सीखना है या स्विंग ट्रेडिंग सीखना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताइए, ठीक है। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।